Hello everyone, welcome back. I am Krishna Kumar, medical lecturer. Today topics CPR. आज का जो टॉपिक्स है हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने पे सीपीआर क्यों देते हैं, सीपीआर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सीपीआर दे के आप किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अगर आपको सीपीआर आते हैं, सीपीआर आपको आते हैं, सीपीआर कैसे देने का प्रोसेस अगर आपको पता है तो आप किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स आज का जो टॉपिक्स है, सीपीआर कैसे देते हैं, उसका 1 बाय 1 स्टेप्स क्या है, तो A to Z इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप उसे देख पाएंगे। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने पे सीपीआर क्यों देते हैं, सीपीआर की क्यों आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये जानना कि हार्ट अटैक जो आप नॉर्मली भी देखते हैं, आज 70% लोगों हार्ट अटैक की शिकार होते हैं और उसके बाद पेशेंट को सीपीआर की आवश्यकता पड़ती है। बट क्यों, उसके लिए आपको सीपीआर के बारे में जानना पड़ेगा। हार्ट अटैक आने के बाद क्या होता है, आपका हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है। यानी जो हार्ट क्या होता है, जो पंपिंग हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना। यानी आपको पंपिंग करने के कारण क्या होता है, उसमें पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करता है। और क्या होता है, हार्ट अटैक आने के दौरान आपको हार्ट अटैक आते हैं तो हार्ट क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है धड़कना। उससे क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि आपका हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, आपको ब्रीथनेस, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं और आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग सीपीआर क्यों देते हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सीपीआर है क्या, व्हाट इज़ सीपीआर। सीपीआर है क्या, तो सीपीआर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियोपुल्मोनरी रेशिएशन। क्या होता है, कार्डियोपुल्मोनरी रेशिएशन, इसको फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपीआर, कार्डियोपुल्मोनरी रेशिएशन। अब सीपीआर है क्या, यह एक आपातकालीन जीवन रक्षक तकनीक है, यानी प्राथमिकता चिकित्सा है। जब किसी व्यक्ति की हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह से दिल की धड़कना, यानी दिल धड़कना बंद कर जाता है, यानी दिल जो हार्ट बीट है स्टॉप हो जाता है, या सांस नहीं चल रही होती है, सांस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ब्रीथनेस स्टॉप हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, तो सीपीआर दे के उसकी जान बचाई जाती है। अगर आप कार्डियक, जब आपको हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने के बाद फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, आपको ब्रीथनेस यानी सांस लेने में बंद हो जाता है, आपको सांस लेने में कठिनाई होता है, डिफ़िकल्ट होता है और सांस नहीं ले पाते हैं। यानी ऑक्सीजन का लेवल, आप ऑक्सीजन नहीं मेंटेनेंस कर पाते हैं और आपका वाइटल साइन स्टॉप हो जाता है। यानी नॉर्मल, नॉर्मल नहीं बोलेंगे उसको, एबनॉर्मल। यानी आपको पल्स चेक कीजिएगा, नो पल्स, कैरेटिक पल्स, नो कैरेटिक पल्स, सिप। तो उस कंडीशन में क्या, आपको सीपीआर देना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियोपुल्मोनरी रेशिएशन। वेरी गुड। और ये एक आपातकालीन चिकित्सा है, यानी आप किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह से जब दिल की धड़कना बंद कर देता है तो उस कंडीशन में हम लोग सीपीआर देते हैं। या आप लोग देखे होंगे कि जब कोई नॉर्मल व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो हम लोग वहाँ 1 बाय 1 स्टेप चेक करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया में जाने के कारण भी वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, यानी शुगर के लेवल आपके बॉडी में कम जाने के कारण भी कभी कभी क्या होता है, वो गिर जाते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बट लेकिन कार्डियक अरेस्ट होने पे हम लोग सीपीआर देते हैं। यानी कार्डियक अरेस्ट होने के कारण क्या होता है, आपका दिल धड़कना बंद कर देता है और सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज सीपीआर है क्या, सीपीआर किसे कहते हैं। क्लियर। अब जानेंगे कि हाउ टू परफॉर्म सीपीआर। सीपीआर स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, यानी कब हम कैसे सीपीआर करते हैं, जिसको फर्स्ट एड सीपीआर बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है, कॉल एम्बुलेंस नंबर। आपको जो भी निकट के एम्बुलेंस, आपका डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से या एम्बुलेंस नंबर है, आपको उसको कॉल करना, एक्टिवेट करना है। सेकेंड क्या करना है, चेक वाइटल साइन। उसके बाद आपको वाइटल साइन, वाइटल साइन आपको पता होगा, जैसे बीपी, पल्स रेट, है ना, SpO2 आपको चेक करना है, शुगर, RBS, ये सब चेक करना। थर्ड, आपको चेन लिफ्ट, यानी हेड चिल्ड चेन लिफ्ट करना है ना, जिसको चेक ब्रीथनेस, यानी चेक, अब उसको ब्रीथिंग चेक करना है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या नहीं।
4 पॉइंट गिव इन रेशियोर्स ब्रीथ, उसके बाद आपको ब्रीथ देने की आवश्यकता पड़ेगी। 5 परफॉर्म सीपीआर, यानी आप जो सीपीआर कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 6 रिपीट सीपीआर, यानी आपको फिर पेशेंट को चेक करना है और कितना साइकिल के बाद, 5 साइकिल के बाद आपको फिर से रिपीट करके सीपीआर देना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स। तो ये स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अब सबसे पहले जब पेशेंट, कोई भी पेशेंट है तो उस पे जब पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, जब कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट होते हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कैरेटिक पल्स। कैरेटिक पल्स ये आप फिगर में देख रहे हैं, इसको हम लोग कैरेटिक पल्स बोलते हैं। ट्रेकिया के जस्ट अपोजिट 2 फिंगर से आप उसको चेक कर सकते हैं कैरेटिक पल्स। इसको हम लोग सेंट्रल पल्स भी कहते हैं। कितना सेकेंड तक चेक करना होता है? 5 to 10 सेकेंड तक कैरेटिक पल्स को फील करना होता है। अगर आप कैरेटिक पल्स 2 फिंगर से प्रेस करते हैं तो वहाँ पर पंपिंग यानी धक धक, यानी वो साउंड ऐसा बजने लगता है, मीन्स उसका पल्स एक्टिव है, यानी हार्ट बीट वर्क कर रहा है। अगर हार्ट काम नहीं कर रहा है यानी हार्ट बीट पंपिंग नहीं कर रहा है तो वो आपको कैरेटिक पल्स फील नहीं होगा, यानी नो पल्स। तो 5 to 10 सेकेंड अगर हम चेक करेंगे नो पल्स यानी पल्स फील नहीं हो रहा है, डैट मीन्स पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो गया। सेकेंड, आप इसको कैरेटिक यानी रेडियल पल्स चेक कर सकते हैं। रेडियल पल्स कहाँ होता है? आर्म, जस्ट आर्म के 2 फिंगर से भी उसको प्रेस करके 5 to 10 से चेक कर सकते हैं कि उसका रेडियल पल्स पंप कर रहा है कि नहीं। तो आप 2 पल्स आप चेक कर सकते हैं बॉडी में कि पेशेंट का पल्स एक्टिव है या नहीं। लेकिन सबसे जो मोस्ट पॉइंट होता है जो कार्डियक अरेस्ट, अगर आपको रेडियल पल्स फील नहीं हो तो आपको कैरेटिक पल्स चेक करना चाहिए 5 to 10 सेकेंड्स। क्लियर? अब चेक फॉर रिस्पॉन्स बाय देयर नेम। अब पेशेंट को हेल्प, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके 3 टाइम्स आपको पेशेंट से आपको शोल्डर पे शेक करना है। शोल्डर पे आपको पेन देना है, यानी कस के उस पर आपको थपथपाना है, यानी शोल्डर पे, ताकि उसको पेन हो। और आपको पूछना है कि आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या ठीक। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसके बाद आपको एवीसी चेक करना है। क्या? एवीसी। अब एवीसी क्या होता है? ए बी सी। एवीसी का मीन्स होता है, ए से होता है सर्कुलेशन, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। आपको ये चेक करना है कि पेशेंट का एयरवे काम कर रहा है कि नहीं, ब्रीथिंग काम कर रहा है कि नहीं, और सर्कुलेशन काम कर रहा है। तो आपको सबसे पहले जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट को आपको लिटा के एकदम स्ट्रेट पोजीशंस में आपको लुक देखना है, लिस्टन एंड फील, सुनना है और महसूस करना है। कैसे? अब किसी भी पेशेंट को एवीसी चेक करना है तो पेशेंट को जस्ट अपने एयर को उसके नोज के पास ले जाए और आपको लुक देखना भी, लिस्टिन और फील आपको महसूस करना है। अगर उसका एवीसी काम कर रहा है, ब्रीथनेस अगर ले रहा है, तो उसका चेस्ट अप डाउन होगा, यानी चेस्ट राइज होगा। यहाँ पर जो चेस्ट है वो अप डाउन होगा, यानी चेस्ट राइज होगा। सेकेंड, उसका साउंड आएगा, यानी आप एहसास कर पाएंगे कि वो ब्रीथनेस ले रहा है। बट अगर कोई एक्टिविटी, अगर नो एयरवे, एवीसी नो एयरवे, नो ब्रीथनेस, नो सर्कुलेशंस, अगर ये तीनों में से कोई आपको फील नहीं हो रहा है, फिर आपको क्या होता है उसमें? क्या? ओपन एयरवे। तो हम लोग क्या करते हैं? हेड टिल्ट चेन लिफ्ट करते हैं, ताकि ब्रीथनेस जब भी हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हेड टिल्ट चेन लिफ्ट करते हैं, ताकि टंग जो है ओपन हो जाता है, और जो हम लोग ब्रीथनेस देंगे है ना, वो उसको लंग्स तक 100% प्रोवाइड करेगा, ताकि पेशेंट को ब्रीथनेस लेने में डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अब कॉल फॉर मेडिकल हेल्प। अब आपको क्या करना है? कॉल फॉर मेडिकल हेल्प। आपको हेल्प के लिए, मदद के लिए, आपको कोई भी आपके निकट में जो हॉस्पिटल होंगे, जो एम्बुलेंस होंगे, आपके कोई भी स्टेट में आपका एम्बुलेंस जो नंबर होता है 102 आप या 1, जो भी आपका एम्बुलेंस नंबर, वो नंबर पे कॉल करें और आप कॉल फॉर हेल्प, मेडिकल हेल्प के लिए, उसको हेल्प के लिए कॉल करें, ताकि आपको सही टाइम पर वो मदद कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये चीज़ याद रखना है, सेकेंड पॉइंट्स, आपको कीप पीपल्स अलाइव्स। आप निकट अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, और आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल एक्टिवेट करना है। और साथ ही लैंड मार्क को भी बताना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका लैंड मार्क, आप कहाँ किस लोकेशन पे हैं, ताकि उस टाइम में आपको एम्बुलेंस वहाँ पर अपना सर्विस प्रोवाइड कर सके। साथ ही उसके बाद आपको क्या करना है? स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट करने से, सीपीआर स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सपोज करना है। क्या करना है? एक्सपोज। एक्सपोज क्या करना है? आपको एक्सपोज करने के लिए पेशेंट को एक्सपोज करना है। एक्सपोज कैसे करेंगे?
तो पेशेंट को एक्सपोज करने के लिए जो भी कपड़े, क्लॉथ कपड़े वगैरह है उसको आपको एक्सपोज करना है। और हमको जो सीपीआर देते हैं वो स्टर्नम पर देते हैं। कहाँ पे देते हैं? स्टर्नम पर सीपीआर देते हैं। और सीपीआर उसके बाद आपको क्या करना है? स्टार्ट सीपीआर। तो आपको ये चीज़ पता होना कि हमको चेस्ट कंप्रेशन कितना देना है। 30 चेस्ट कंप्रेशन एडल्ट में और 30 चेस्ट कंप्रेशन आप चाइल्ड में भी दे सकते हैं। और आपको 15:2 इन्फेंट्स यानी जो शिशु होते हैं उसमें 15 चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है। और चेस्ट कंप्रेशंस देने से अकॉर्डिंग्स आपको ये पता होना चाहिए, आपका जो डेप्थ है 2 इंच होना चाहिए एडल्ट्स में। चाइल्ड में कितना? 2 इंच या 2.5 इंच आप दे सकते हैं। और इन्फेंट्स जो बच्चे हैं उसमें 1.5 या 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर इंच उसका डेप्थ होना चाहिए। आपको हमेशा याद होना चाहिए। और इन्फेंट में 2 फिंगर से सीपीआर दिया जाता है और एडल्ट में थंब से दिया जाता है। परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन एट रेट 100 पर मिनट्स। यानी आप जो चेस्ट कंप्रेशन आप दे रहे हैं उसका जो रेट है चेस्ट कंप्रेशन का 100 से 120 होना चाहिए एडल्ट्स में और चाइल्ड्स में। इन्फेंट्स में 100 पर मिनट्स आपका चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए यानी डिप्थ। तब आपका जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं वो पेशेंट को परफेक्ट दे। चेस्ट कंप्रेशन राइज बिटवीन ईच। क्लियर? 100 से 120 कंप्रेशन देना है पर मिनट्स चेस्ट कंप्रेशन। अगर आप 100 या 100 110 120 या 120 अगर चेस्ट कंप्रेशन अगर आप पर मिनट दे रहे हैं मीन्स आप करेक्ट चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं। अगर आप इसके बाद आप 5 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। टोटली कितने स्टेप? 5 स्टेप कंप्लीट करना है यानी 5 साइकिल आपको कंप्लीट करना है। 5 साइकिल के बाद फिर से आपको कैरेटिक पल्स चेक करना है। अगर कैरेटिक पल्स चेक हो रहा है, अगर फील हो रहा है तो, अगर नो पल्स आता है तो पेशेंट रिकवरी हो रहा है। अगर पेशेंट को अगर नो पल्स आए तो फिर से आपको रिपीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो।